नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी मेडिसिन एलडीडी बायोसाइंस द्वारा बनाई गई LD32 पाइल्स ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन होता है और पाइल्स की किन लक्षणों में ये दवाई आप ले सकते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। एनल रीजन में पेशेंट को अगर हेमोरॉइड्स हो जाते हैं या पेशेंट को पाइल्स के कारण एनस में ईचिंग देखने को मिलती है या पेनफुल पाइल्स अगर हो रहे हैं पेशेंट को, कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। ऐसे सिम्टम्स में ये LD32 नंबर आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई है वो इन सभी लक्षणों को ठीक करने के साथ 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 में पेशेंट के पाइल्स को भी क्योर करने का काम करती है। क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ डाली गई हैं वो पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन के रूट कोज को ठीक करती है। दोस्तों, इसमें जो दवाइयाँ डाली गई हैं वो इन सिम्टम्स और पाइल्स को ठीक करती है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के कारण अगर पेशेंट को पाइल्स आए हैं तो कब्ज को भी ठीक करने का काम करती है। ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि पाइल्स पेशेंट को तब होता है जब पेशेंट लंबे टाइम से कब्ज से शिकार रहा हो, कब्ज का शिकार रहा हो, जिसके बाद पेशेंट को स्टूल पास करने में काफ़ी प्रेशर का यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण जो वेन्स होती हैं उनमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है या कई बार एनस पर मस्से हो जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को ये तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं और उनके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। इसमें जो एसिडम नाइट्रिकम दवाई डाली गई है वो पेशेंट के स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है, साथ ही पाइल्स में पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो, पेनफुल पाइल्स हो रहे हैं, हेमरोइड्स हो रहे हैं, तो ऐसे केस में पेशेंट को दी जाती है। अगली दवाई इसमें सल्फर डाली गई है। सल्फर कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है, कब्ज को भी ठीक करती है, साथ ही हेमोरॉइड्स में अगर पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन है या पेन हो रहा है या स्टूल पास करने के बाद भी पेशेंट को ईचिंग रहती है, खासतौर पर जब पेशेंट बैठता है या उठता है तो उसको ईचिंग का सामना करना पड़ता है, बैठने में परेशानी होती है, ऐसे लक्षणों में सल्फर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। अगली दवाई इसमें लाइकोपोडियम डाली गई है। जिन लोगों को डाइजेशन से संबंधित परेशानी साथ में देखने को मिलती है, इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, साथ में पाइल्स की शिकायत आ गई है जिसमें पेशेंट को पेन देखने को मिलता है और पेशेंट का डाइजेशन इतना खराब रहता है कि खाने के बाद पेशेंट को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि गैस भी बनती है, स्टूल पास करने का भी कई बार मन करता है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई जो इसमें एस्कुलस डाली गई है, हेमोरॉइड्स में या फिर पेशेंट को अगर भगंदर भी हुआ है उसमें भी ठीक करने का ये काम दवाई करती है। उसमें डाली गई है वो है कोलिनसोल या कॉन्जेशन, अगर पेशेंट को एनस में देखने को मिल रही है, कंस्ट्रिक्शन महसूस हो रहा है, साथ में स्टिंगिंग टाइप का पेन है, चुभने जैसा दर्द महसूस होता है पेशेंट को, तो ऐसे केस में कोलिनसोलिया बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। ये दवाई फीसर में भी दी जा सकती है, हेमोरॉइड्स में भी दी जा सकती है। इसमें काली कार्ब डाली गई है। अगर हेमोरॉइड्स सूज कर बहुत बड़े हो गए हैं या अल्सरेशन देखने को मिल रही है पेशेंट को एनस पर, जहां पर पेशेंट को घाव हो गया है, जिसमें दर्द भी पेशेंट को हो रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पेशेंट को स्टूल पास करते समय आ रही है, ऐसे केस में काली कार्ब बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है हेमोरॉइड्स में या फिशर्स में। एक दवाई इसमें ग्रेफाइटिस डाली गई है जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, साथ ही पाइल्स में अगर बहुत ज़्यादा सोरनेस देखने को मिल रही है तो उसको भी ये दवाई ठीक करने का काम करती है। खासतौर पर ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको कब्ज रहती है। हेमामेलिस अगली दवाई डाली गई है। खासतौर पर इस दवाई का जो काम रहता है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम रहता है। दोस्तों, LD32 नंबर आपको ड्रॉप फॉर्म में भी मिल जाती है और टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाती है, लेकिन आप इन दवाइयों का सेवन तभी करें जब आपको डॉक्टर आपके रिकमेंड करें, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको पाइल्स लंबे टाइम से है और ये लक्षण भी साथ में आ रहे हैं तो कई बार आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी जाएगी इनको हमेशा के लिए ठीक करने के लिए या क्योर करने के लिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, वो सही गाइड करेंगे कि क्या आपके लिए सूटेबल रहेगी। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह आप ले सकते हैं। दोस्तों, जो ड्रॉप फॉर्म है उसकी इमरजेंसी केस में 10 to 15 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं और
टैबलेट को डॉक्टर की निगरानी में ही लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।